स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत अकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे थे कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था 15 क्वेश्चन सेल्स के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करेंगे जो आपके आगे क्वेश्चंस बचे हुए थे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। मतलब कि फल और बीज में या फिर कोई फ्रूट्स है या आपके फ्लावर्स हैं, ठीक है, उसमें कलर कौन देता है, रंग देने का काम कौन करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या तो टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे मैम कौन सा प्लास्ट बताया, तो मैं बता दूं ल्यूकोप्लास्ट होता है जो वो व्हाइट कलर देने का काम करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट, ये 3 है और इसमें 3 आपको बताना है कि इन 3 में से कि कौन सा रंग होता है जो हमें कौन सा कलर होता है, कौन कलर देने का काम करता है। तो आपको अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, तो आपका आंसर होगा बी नंबर, क्रोमोप्लास्ट। अब आप कहोगे मैम अगर क्रोमोप्लास्ट कलर देता है तो क्या क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट नहीं देता? हाँ बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल ग्रीन कलर देने का काम करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि उसमें ग्रीन कलर, पत्तियों में ग्रीन कलर देने का काम कौन करता है, तब आप बताओगे क्या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसको हिंदी में हरित लवक के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे फल और बीज की बात किया है कि उसमें डिफरेंट कलर कौन देने का काम कर रहा है, कह रहा है विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन देने का काम कर रहा है, तो आपको बताना है क्या, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखिए वही क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने बताया कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो जस्ट अभी मैंने बताया क्या आंसर होगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? मतलब कि जो आपकी प्लांट सेल्स होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड से, विटामिन से, सेलुलोज से, प्रोटीन से। तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि सेल जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो उसकी कवरिंग होती है, ठीक है, तो उस किससे बनी होती है आपको बताना है, सेलुलोज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिन प्राणियों में 2 कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं 2 भ्रूण स्तरों में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपको क्या बताना है भैया, आपको बताना है कि उसको हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिकोर्की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूण स्तर में होते हैं, ओह सॉरी मैंने उधर आपको बता दिया था क्या, त्रिकोर्की बताया था। ठीक है, लेकिन त्रिकोर्की नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, द्विकोरिक होगा। ठीक है, सॉरी द्विकोरिक होगा क्योंकि यहाँ पे 2 भ्रूणी पूछा है। ठीक है, अगर हम 20 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे 3 भ्रूणी पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिकोर्की होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ऑन रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। अब कह रहे हैं 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो 80% हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको देखा जाए तो आंसर दिया हुआ है जल। हमारे सेल्स में जल जो होता है वो 80% प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्यतः भूमिका निभाता है? ठीक है, यह प्रमुख भूमिका निभाता है, मतलब कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्पफुल होता है? तो आप कहोगे कि मैम लाइसोसोम या सेंट्रोसोम, तो ये नोट होगा। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम का काम होता है मैम क्या, लाइसोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी डैमेज सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, तो मैम ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम का संश्लेषण होता है, क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एक में भैया क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है ना, प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, और एक का क्या होता है भैया, लिपिड का, तो उसमें भी होता है। और राइबोसोम का तो काम ही होता है मैम प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर पे। अब देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि जो द्वार कोशिकाएं को घेरते हैं, द्वार कोशिकाएं को कौन घेरता है? ठीक है, तो आपको बताना है क्या, आंसर आपका है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहचार कोशिका निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है। ठीक है, अब देखिए सहचार कोशिका क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताओगे, जितने भी स्टूडेंट को ये आंसर मालूम होगा समझ लो कि आप अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सेल के बारे में तो आपको इसका आंसर तुरंत बता लोगे। तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, इससे पता हमें चलेगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो इनके इसके बारे में लोगों को पता है, और मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाऊंगी कि मैं समझ पाऊंगी कि आपको क्या क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूटे। ठीक है, तो कह रहे हैं सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें होती है। तो आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो सभी को पता है कि जीवन का भौतिक आधार हम लोग किसको मानते हैं, जीवद्रव को मानते हैं। ठीक है, जीवद्रव को मानते हैं, इंग्लिश में से प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर डिस्कशन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुकोश के जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुकोश के जो जीव होते हैं तो उनके द्वारा कौन वृद्धि करता है, कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतःस्फोट, कोशिका विभाजन। जल्दी से कमेंट करिए सारे स्टूडेंट और कमेंट करके आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और आप ये नहीं कहोगे मैम आंसर बताइए, आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी तो जितने कॉमन क्वेश्चन है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है तो जब आप इसे सॉल्व करोगे और अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो बुक में ढूंढोगे, हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन ढूंढने से 10 क्वेश्चन कवर हो जाए आपके। तो कोशिश करना कि इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इग्नोर नहीं करना, इग्नोर इसलिए नहीं करना, अगर आप आज इग्नोर करते हो तो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कशन करते हैं 27 नंबर। अब 27 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में स्थित होती है। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो केवल पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल्स में स्थित होती है। तो आपका आंसर क्या देना है भैया, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, सॉरी, अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में स्थित होती है। ठीक है, तो कोशिकाओं की बात कर रहा है भैया, तो सेल कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल वॉल होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स। तो प्लांट सेल्स में अगर बात किया है तो प्लांट सेल्स में इसका आंसर ठीक है कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, चलो कोशिका भित्ति होगा। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सभी को पता है सेल किसने दिया था, भी रॉबर्ट हुक ने दिया था, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। रॉबर्ट जो ब्राउन थे वो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे वो उन्होंने लाइव सेल की खोज की थी। ठीक है, और फ्लेमिंग आप कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या था। ठीक है, फ्लेमिंग ने किसका डिस्कवर किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, 1 2 3 4। जल्दी जल्दी कमेंट करके बोलिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और उसे आप लोगों को बताना है, कमेंट करना है। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्रमुख कार्य क्या होता है भैया, कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। ठीक है, मतलब कि कोशिका के बाहर जो भी स्रावित पदार्थ होंगे उसको कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, कौन, आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। भैया देखिए डीएनए कौन रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनाओं के कौन सा युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिकाएं में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस, क्या पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, क्या पादप और जंतु दोनों में होते हैं। अंतर पृथ्वी जालिका और कोशिका कला, या फिर कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो भैया अंतर पृथ्वी जालिका और कोशिका कला ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर का आंसर दिया है कि प्रोग्राम्ड सेल्स
थिरदका कोशिका आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो भैया आंसर आपका बी नंबर है, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या कहलाता है? एंजिन कहलाता है। जिस तरीके से मैंने आपको टोटल 33 क्वेश्चंस बताएं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग छोड़ दिए हैं, तो उसे आप लोग कमेंट करेंगे। नहीं आता तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या आप किसी 9th क्लास का सिलेबस, देखिए 9th में भी आपका सेल वाला टॉपिक है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11th में भी आपका है, उसमें से भी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो है आपके कंपटीशन लेवल वालों के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए आप इग्नोर मत करिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।